जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में जॉन कीट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से जॉन कीट्स पर आधारित प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन कीट्स पर आधारित प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे जॉन कीट्स पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों, हिज हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन वट इट वॉज स्टॉप्ड, दिस आंसर इज सैड अबाउट। साथियों, ये जो आंसर है दोस्तों इज सैड अबाउट किसके बारे में दोस्तों बताता है? हिज हार्ट, उसका दिल दोस्तों, वॉज नॉट ब्रोकन, नहीं तोड़ा, वट इट वॉज स्टॉप्ड। इसको दोस्तों देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे साथियों। शैली, वायरन, कीट्स, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे साथियों। तो सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है दोस्तों, आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोइट्स आफ्टर दीथ हु सेड। साथियों आपको बताना है कीट्स, शैली, वायरन, कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अंग्रेजी कवियों में से एक रहूँगा। किसने कहा दोस्तों? मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अंग्रेजी कवियों में से एक रहूँगा। किसने कहा दोस्तों? जॉन कीट्स ने कहा, शैली ने कहा, वायरन ने कहा, कॉलरिज ने कहा। क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी आंसर दोस्तों जॉन कीट्स ही होगा। एक के साथ जाएंगे दोस्तों। जॉन कीट्स कहता है दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अंग्रेजी कवियों में से एक रहूँगा। ये दोस्तों जॉन कीट्स कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज़ विद शेक्सपियर हु सेड। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड, क्रॉम्पटन रिकेट, सैमसन, हडसन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों वह है शेक्सपियर के साथ, क्या है दोस्तों? वह है शेक्सपियर के साथ। किसने कहा दोस्तों? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा, क्रॉम्पटन रिकेट ने कहा, सैमसन ने कहा, या दोस्तों हडसन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड। इसका सही आंसर है दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। शैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल कीट्स फ्रॉम। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों शैली ने स्वर्ग से पृथ्वी तक की यात्रा की। शैली ने स्वर्ग से पृथ्वी तक की यात्रा की। और दोस्तों जबकि कीट्स से क्या था दोस्तों? अर्थ टू हेवन, अर्थ टू हेल, अर्थ टू स्टार, हेल टू अर्थ। इसका आंसर बताना दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4। अर्थ टू, दोस्तों इसको बताना दोस्तों अर्थ टू हेवन। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों अर्थ टू हेवन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा दोस्तों, इट इज़ नो स्मॉल थिंग्स टू हैव सो लव्ड
the principle of beauty as to perceive the necessary delineation of beauty with truth and of both with joy. Keats was a great spirit and cons for more than many even of his admirers suppose because this just high perceptions made itself clear to him whose comment is this। साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे दोस्तों। इसमें कह रहा है सौंदर्य के सिद्धांत से इतना प्यार करना चाहिए, करना कोई छोटी बात नहीं है। क्या है दोस्तों? सौंदर्य के सिद्धांत से इतना प्यार करना कोई छोटी बात नहीं है कि सत्य के साथ सौंदर्य के आवश्यक चित्रण को और आनंद के साथ दोनों को महसूस किया जाए। कीट्स एक महान आत्मा थे और उनके कई प्रशंसकों की तुलना में अधिक के लिए मायने रखता है, क्योंकि इस उच्च धारणा ने ही उसे स्पष्ट कर दिया था। ये किसकी टिप्पणी है दोस्तों? आपको बताना है ये किसकी टिप्पणी है। शैली की, मिल्टन की, शेक्सपियर की या मैथ्यू आर्नोल्ड की। साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे साथियों। ये दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है दोस्तों, इसको देख लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, इन वन ऑफ हिज लास्ट लेटर्स अ पोएट रॉट, इफ आई शुड डाई आई हैव लेफ्ट नो इमोर्टल वर्क बिहाइंड मी, नथिंग टू मेक माई फ्रेंड प्राउड ऑफ माई मेमोरी, आंसर देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, देख लेंगे साथियों। दोस्तों यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। यहाँ दोस्तों ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, इसको देख लेंगे साथियों। अब ठीक हो गया। What I have loved the principle of beauty in all things, and if I had time I would have made myself remember, find out the poet। साथियों आपको बताना है। कह रहा है दोस्तों अपने अंतिम पत्रों में एक कवि ने लिखा है दोस्तों, यदि मुझे मरना चाहिए तो मैंने, क्या कह रहा है दोस्तों? यदि मुझे मरना चाहिए तो मैंने अपने पीछे कोई अमर काम नहीं छोड़ा है जिससे मेरे दोस्तों को मेरी स्मृति पर गर्व हो, लेकिन मुझे सुंदरता के सिद्धांत से प्यार है और यदि मेरे पास समय होता मैं खुद को याद कर लेता। सभी में कवि का पता लगाएं। दोस्तों आपको कवि का पता लगाना है। कह रहा है दोस्तों अंतिम पत्रों में एक कवि ने लिखा है दोस्तों, यदि मुझे मरना चाहिए तो मैंने अपने पीछे कोई अमर काम नहीं छोड़ा है जिससे मेरे दोस्तों को मेरी स्मृति पर गर्व हो, लेकिन मुझे सुंदरता के सिद्धांत से प्यार है और यदि मेरे पास समय होता मैं खुद को याद कर लेता। सभी में कवि का पता लगाएं दोस्तों। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, शैली, मिल्टन, वायरन, मैथ्यू आर्नोल्ड को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों यहाँ गलती से जॉन कीट्स होना चाहिए। यहाँ दोस्तों जॉन कीट्स होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आंसर भी जॉन कीट्स ही है इसका। ये दोस्तों आंसर ही इसका जॉन कीट्स है। ये दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड यहाँ कट हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों जॉन कीट्स होगा। टाइपिंग एरर है दोस्तों, जॉन कीट्स इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों।
इसमें कह रहा है दोस्तों, कीट्स पोइट्री वाज नॉट इमिटेट इन डीड ऑफ शेक्सपियर, व्हाट शेक्सपियरियंस हुज कमेंट इज दिस। साथियों, शैली, कॉम्पटन डिकेट, हडसन, मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों। कीट्स की कविता शेक्सपियर की नहीं बल्कि शेक्सपियर के कामों में नकल की गई थी। ये किसकी टिप्पणी है दोस्तों? दोस्तों कह रहा है कीट्स की कविता जो थी शेक्सपियर की नहीं थी बल्कि शेक्सपियर के कामों में नकल की गई थी। ये किसकी टिप्पणी है? क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों। ये दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड की टिप्पणी है, उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। आंसर डी के साथ जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A poet is the most unpoetical thing in existence. He has no identity. He is continually in for and feeling some other body. Who said? साथियों आपको बताना है कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली, टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है दोस्तों, एक कवि अस्तित्व में सबसे अधिक गैर काव्यात्मक चीज़ है। क्या है दोस्तों? एक कवि जो है अस्तित्व में दोस्तों सबसे अधिक गैर काव्यात्मक चीज़ है, उसकी कोई पहचान नहीं है। वह लगातार किसी अन्य शरीर के लिए और महसूस कर रहा है। किसने कहा दोस्तों? कीट्स ने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा, शैली ने कहा, टी.एस. एलियट ने कहा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों जॉन कीट्स का कथन है, इसको आप देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। 9 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, आई कैन स्कार्सली प्रोसेस व्हाट आई बट डीमली परसीव एंड ईट आई थिंक आई परसीव इट। This statement of Keats shows his mental state. In this mental state he wrote। साथियों आपको बताना है इंडिमियन, लामिया, हाइपेरियन, ब्राइट स्टार। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, मैं शायद ही वह प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं कम समझता हूँ और फिर भी मुझे लगता है मैं इसे समझता हूँ। दोस्तों मैं कह रहा दोस्तों, मैं शायद ही वह प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं कम समझता हूँ और फिर भी मुझे लगता है मैं इसे समझता हूँ। कीट्स का ये बयान या ये कथन दोस्तों उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। इस मानसिक स्थिति में उन्होंने लिखा है, किस में लिखा है दोस्तों? इंडिमियन में लिखा है, लामिया में लिखा है, हाइपेरियन में लिखा है, ब्राइट स्टार में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इंडिमियन। ठीक है, इंडिमियन इसका सही आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दोस्तों, आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक ए लवर हु सैड। दोस्तों कह रहा है, मैं एक प्रेमी की तरह अच्छे वाक्यांश को देखता हूँ। किसने कहा? कीट्स ने कहा, शैली ने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा, नॉन ऑफ दीज ने कहा। क्या कहा दोस्तों? मैं एक प्रेमी की तरह अच्छे वाक्यांश को देखता हूँ। किसने कहा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 जॉन कीट्स। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों जॉन कीट्स। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Whom does Keats advise to load every rift with R? साथियों इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दोस्तों, कीट्स हर दरार को किसके साथ लोड करने की सलाह देता है या भरने की सलाह देता है? किसके साथ दोस्तों? शैली के साथ, वायरन के साथ, वर्ड्सवर्थ के साथ, टेनिसन के साथ। ठीक है, कीट्स हर दरार को किसके साथ भरने की सलाह देता है? 11 को देख लेंगे दोस्तों।
दोस्तों सैली के साथ लोड करने की सलाह देता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है दोस्तों, अ पोएम इज अ फेब्रिस अटेम्प्ट रेदर देन अ डीड अकम्प्लाइज्ड, हु सेड? सैली, अर्नोल्ड, कीट्स, नॉन ऑफ दीज। इसको देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है दोस्तों, एक कविता एक पूरे किए गए कार्य के बजाय एक ज्वलनशील प्रयास है। क्या है दोस्तों? एक कविता एक पूरे किए गए कार्य के बजाय एक ज्वलनशील प्रयास है। ये दोस्तों किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों एक कविता एक पूरे किए गए कार्य के बजाय एक ज्वलनशील प्रयास है, ये किसने कहा दोस्तों? जॉन कीट्स ने। ठीक है, ये दोस्तों जॉन कीट्स ने कहा। इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा दोस्तों, आई थिंक पोइट्री शुड सरप्राइज अस बाई फाइन एक्सेस। दिस पोइम विल बी अ टेस्ट एंड ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन and chiefly of my invention, which is a rare thing indeed, by which I must make 4,000 lines of one were invention, and filled them with poetry. This Keats wrote in one of his letters. Here Keats talks of a poem. Which poem is this? साथियों आपको बताना है। इसमें कह रहा दोस्तों, मुझे लगता है कि कविता को हमें एक अतिरिक्त से आश्चर्यचकित करना चाहिए। ये कविता मेरी कल्पना की शक्तियाँ का परीक्षण है और परीक्षण होगी, और मुख्य रूप से मेरी आविष्कार, जो वास्तव में एक दुर्लभ चीज़ है, जिसके द्वारा मुझे एक नंगे आविष्कार की 4,000 पंक्तियाँ बनानी होंगी और उन्हें कविता से भरना होगा। इसमें दोस्तों कीट्स ने अपने एक पत्र में लिखा था। इसको दोस्तों कीट्स ने एक अपने पत्र में लिखा था। यहाँ कीट्स एक कविता की बात करता है। ये कौन सी कविता है? ठीक है, ये कौन सी कविता है दोस्तों? वह कहता है दोस्तों, मुझे लगता है कि कविता को हमें एक अतिरिक्त से आश्चर्यचकित करना चाहिए। ये कविता मेरी कल्पना की शक्तियों का परीक्षण होगी, और मुख्य रूप से मेरा आविष्कार, जो वास्तव में एक दुर्लभ चीज़ है, जिसके द्वारा मुझे एक नंगे आविष्कार की 4,000 पंक्तियाँ बनानी होंगी और उन्हें कविता से भरना होगा। इसको दोस्तों कीट्स ने अपने एक पत्र में लिखा था। यहाँ कीट्स एक कविता की बात करता है। ये कविता कौन सी है? ठीक है, आपको बताना साथियों, वह कविता कौन सी है दोस्तों? लामिया है, हाइपेरियन है, इंडीमियन है, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे तो साथियों, वह कविता दोस्तों इंडीमियन है। वह कविता दोस्तों इंडीमियन है। इसको देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है दोस्तों, हाइपेरियन वाज प्लान्ड टू बी अ ब्लैंक वर्स एपिक इन 10 books. Only 2 books and part of the third were completed. Yet the remained Keats' greatest achievement. The poem was inspired by a book of Milton. Which book is this? साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों इसमें कह रहा है, हाइपेरियन को 10 पुस्तकों में से एक रिक्त पद महाकाव्य बनाने की योजना थी। केवल 2 पुस्तक और तीसरी का एक भाग पूरा हुआ। फिर भी ये कीट्स की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। कविता मिल्टन की एक किताब से प्रेरित थी। ये कौन सी किताब है? ठीक है, ये कौन सी किताब है दोस्तों? आप देख लेंगे। पैराडाइज लॉस्ट,
पैराडाइज रिगेंड, सैमसन अगोनिस्ट, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों ये किताब है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट में भी दोस्तों उसका जो फर्स्ट वर्जन आया था उसमें 10 बुक थी और दोस्तों उसके बाद 12 बुकों में इसको प्रकाशित किया गया। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किड्स यूज द सोनेट फॉर्म विच वन। आपको बताना दोस्तों, किड्स ने सोनेट फॉर्म का इस्तेमाल किया, कौन सा दोस्तों? इंग्लिश फॉर्म में, शेक्सपियरियन फॉर्म में, इटालियन फॉर्म में, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इटालियन फॉर्म में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों इटालियन फॉर्म में दोस्तों। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, ओ पोसी फॉर दी आई होल्ड माई पेन डैट एम नॉट ईट अ ग्लोरियस डिनाइजेन ऑफ दाई वाइड हेवन दीज लाइन्स आर फ्रॉम। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 16। हे पोसी, तुम्हारे लिए मैं अपनी कलम पकड़ता हूँ, वह अभी तक एक गौरवशाली नागरिक नहीं है अपने विस्तृत स्वर्ग का। ये पंक्तियाँ यहाँ से हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? कह रहा दोस्तों, हे पोसी, तुम्हारे लिए मैं अपनी कलम पकड़ता हूँ, वह अभी तक एक गौरवशाली नागरिक नहीं है अपने विस्तृत स्वर्ग का। ये पंक्तियाँ यहाँ से हैं दोस्तों। कहाँ से दोस्तों? हाइपेरियन से हैं दोस्तों, ब्राइट स्टार से हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल से हैं, स्लीप एंड पोएट्री से हैं। आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। इसका सही आंसर है साथियों स्लीप एंड पोएट्री। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों स्लीप एंड पोएट्री। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। स्टॉप एंड कंसीडर लाइफ इज बट अ डे दिस लाइन अपीयर इन स्लीप एंड पोएट्री। हाइपेरियन, ब्राइट स्टार, ओड टू अ नाइटिंगेल। साथियों आपको बताना है, इसमें कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। स्टॉप एंड कंसीडर, रुको और विचार करो, रुको और चिंतन करो, विचार करो। लाइफ इज़ व्हाट अ डे, जीवन एक दिन है। ये पंक्ति हैं। स्टॉप एंड कंसीडर, लाइफ इज़ व्हाट अ डे, लाइफ इज़ व्हाट अ डे, दिस लाइन अपीयर इन। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 17। स्लीप एंड पोएट्री, हाइपेरियन, ब्राइट स्टार, ओड टू अ नाइटिंगेल। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 17। स्लीप एंड पोएट्री, ये दोस्तों पंक्तियाँ ली गई हैं स्लीप एंड पोएट्री से। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है दोस्तों, कीट्स रोट अ बैलेड इन 1819 टू कनक्यूट लव एंड डेथ। इट वाज एन एलेगोरिकल एक्सप्रेशन ऑफ हिज ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल। फाइंड आउट द बैलेड। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है दोस्तों, कीट्स ने प्रेम और मृत्यु पर विजय पाने के लिए 1819 में एक गीत लिखा था। ये उनके तड़पते संघर्ष की आलंकारिक अभिव्यक्ति थी। वह गाथा गीत का पता लगाएं दोस्तों। आपको बताना दोस्तों, ला बेल डैम सेंस मर्सी। ठीक है, हाइपेरियन, ब्राइट स्टार, ओड टू अ नाइटिंगेल। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों ला बेल डैम सेंस मर्सी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ला बेल डैम सेंस मर्सी। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों, विच पोइम वाज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। इसको देख लेंगे साथियों, ओड टू अ नाइटिंगेल।
हाइपेरियन, ब्राइट स्टार, ओटुआ, इंडोलेंस। क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों अपने भाई की मृत्यु के बाद दोस्तों तुरंत बाद दोस्तों कौन सी कविता लिखी गई थी? ओटुआ नाइटिंगेल, हाइपेरियन, ब्राइट स्टार, ओटुआ इंडोलेंस। सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों ओटुआ नाइटिंगेल दोस्तों जॉन कीट्स के भाई के बाद तुरंत बाद दोस्तों ओटुआ नाइटिंगेल कविता लिखी गई थी। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा साथियों, वन ऑफ कीट्स फ्रेंड्स डाइड इन हिज आर्म्स, फाइंड हिम आउट। साथियों इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कीट्स के दोस्तों में से एक उसकी बाहों में मर गया, उसे खोजो। कीट्स के दोस्तों में दोस्तों एक उसकी बाहों में मर गया, उसे खोजो दोस्तों। सेबर्न, सैली, फैनी ब्राउन, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे दोस्तों। कीट्स के दोस्तों में दोस्तों एक उसकी बाहों में मर गया, उसे खोजो दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों सेबर्न। क्या है दोस्तों? सेबर्न इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है दोस्तों, विच ओड इज इनकम्प्लीट? ओड टू अ माया। देख लेंगे दोस्तों। ओड टू अ माया, हाइपेरियन, ब्राइट स्टार, ओड टू अ नाइटिंगेल। साथियों कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा ओडी अधूरा है? कौन सा दोस्तों ओड है जो अधूरा है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों ओड टू माया ये दोस्तों अधूरा है, अनफिनिश्ड कह सकते हैं इसको, ओड टू माया। ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, विच सोनेट इज द लास्ट ऑफ कीट्स सोनेट्स? क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों आपको बताना है कीट्स के सोनेट्स में से कौन सा सोनेट अंतिम है। ठीक है। हाइपेरियन, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर, ओड टू अ नाइटिंगेल, ब्राइट स्टार। इसको देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों कीट्स के सोनेट्स में कौन सा सोनेट अंतिम है? ये दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ब्राइट स्टार। ठीक है। ये दोस्तों अंतिम सोनेट है। इसको देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है दोस्तों, हु कॉल्स ओड टू ऑटम परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शंस? क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों ओड टू ऑटम को शायद सबसे नज़दीक कौन कहता है? पूर्णता के लिए दोस्तों आपको बताना है स्विनबर्न, सैली, कीट्स हिमसेल्फ, लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 23। इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्विनबर्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन इन वाटर, दिस इज द एपिथेट रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ अ पोइट, आइडेंटिफाई हिम। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 24,
यहाँ एक जिसका नाम पानी पे लिखा था। भाषा और साहित्य की एक पुस्तिका, यह एक कवि की कब्र पर लिखी गई उपाधि है, उसे पहचाने। शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर है साथियों जॉन कीट्स। ठीक है, सही आंसर है साथियों जॉन कीट्स। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है दोस्तों, आई डिसलाइक मैनकाइंड इन जनरल एंड इफ देयर वाज अ पर्सन born without the faculty of open I am he who said। क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों कह रहा है, मैं सामान्य रूप से मानव जाति को नापसंद करता हूँ और अगर कोई भी व्यक्ति बिना ओपन फैकल्टी के पैदा हुआ है तो मैं हूँ। तो वह मैं हूँ दोस्तों किसने कहा? जॉन कीट्स ने, पीबी शैली ने, जॉन मिल्टन ने, लॉर्ड टेनिसन ने दोस्तों। इसको आप बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। ये दोस्तों कथन जॉन कीट्स का है। वह कहता है दोस्तों, मैं सामान्य रूप से मानव जाति को नापसंद करता हूँ और अगर कोई भी व्यक्ति बिना ओपन फैकल्टी के पैदा हुआ है तो मैं हूँ। ठीक है, ये दोस्तों किसने कहा है? जॉन कीट्स ने। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26। इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन 4 volumes. It deals with the Greek myth of love of the moon goddess Cynthia for a Greek youth. Who is this youth? The name of this youth is also the title of the poem. दोस्तों आपको बताना है क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। ये 4 खंडों में एक लंबी कथात्मक कविता है। ये ग्रीक युवाओं के लिए चंद्रमा देवी सिंथिया के प्रेम के ग्रीक मिथक से संबंधित है। ये कौन है युवा? इस युवक का नाम भी का खिताब है, किताब में कविता है। ठीक है, हाइपेरियन, ब्राइट स्टार, ओड टू अ नाइटिंगेल, एंडीमियन। क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों इसका नाम है दोस्तों एंडीमियन। क्या है दोस्तों? एंडीमियन कविता का नाम है दोस्तों। इसको आप समझ लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है दोस्तों, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर ईवर हु सैड। इसमें कह रहा है दोस्तों, सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है। किसने कहा दोस्तों? सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है। किसने कहा दोस्तों? कीट्स एंडीमियन में दोस्तों जॉन कीट्स कहता है एंडीमियन में। कीट्स दोस्तों कहता है हाइपेरियन में। कीट्स इन ओड टू अ नाइटिंगेल में कहता है दोस्तों नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों इसको कहता है कीट्स एंडीमियन ने। ठीक है, एंडीमियन में दोस्तों कहता है जॉन कीट्स। इसको देख लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है दोस्तों, द अदर टाइटल ऑफ द पोइम इज इसाबेला इज। साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28। इसाबेला का दोस्तों, इसाबेला कविता का अन्य शीर्षक है। दूसरा शीर्षक क्या है दोस्तों? द पॉट ऑफ बासिल 1818, द पॉट ऑफ लवर 1818, द पॉट ऑफ मर्डर 1818, द पॉट ऑफ बैले 1818। क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों इसका सही आंसर है जो दोस्तों पोइम है इसाबेला,
उसका दोस्तों अन्य शीर्षक है द पोर्ट ऑफ बासिल। ठीक है, द पोर्ट ऑफ बासिल 1818। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, द स्टोरी ऑफ इसाबेला इज टेकन फ्रॉम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेंगे। दोस्तों इसाबेला की जो कहानी है कहाँ से ली गई है आपको बताना दोस्तों। वोकेशियो, ऑरलैंडो, फेरी क्यून, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों इसकी कहानी जो है वोकेशियो से ली गई है। इसको देख लेंगे साथियों, वोकेशियो से ली गई इसकी कहानी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है दोस्तों, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द मर्डर ऑफ अ लेडीज लवर्स हु इज़ मर्डर्ड बाय द ब्रदर ऑफ द बिलव्ड। आइडेंटिफाई द पोइम। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे दोस्तों। ये एक महिला से प्रेमी की हत्या की कहानी है। क्या है दोस्तों, ये एक महिला के प्रेमी की हत्या की कहानी है जिसकी प्रेमिका के भाई ने हत्या कर दी है। कविता को पहचाने। क्या है दोस्तों, ये एक महिला के प्रेमी की हत्या की कहानी है। दोस्तों एक महिला का प्रेमी होता है और दोस्तों उसकी हत्या हो जाती है जिसकी प्रेमिका के भाई ने हत्या कर दी, और दोस्तों उसकी हत्या जो है उसका प्रेमिका का जो भाई होता है वह कर देता है। कविता को पहचाने। इसाबेला, मारिया, मिया, फैनी ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इसाबेला। ठीक है, इसका सही आंसर होगा इसाबेला। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो की सूचना मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।